रानू गिलहरी अपने दोनों बच्चों चिंटू और मिंटू के साथ रहती थी। रानू को खेत पर काम करने के लिए जाना पड़ता था और बच्चे साथ में जाने की जिद करते थे, इसीलिए वह दोनों बच्चों को सुलाने के बाद खेत पर जाती थी। दोनों बच्चे अभी इतने छोटे थे कि वह उन्हें साथ में नहीं ले जा सकती थी, इसीलिए वह उनको सुलाने के बाद जाती थी। रानू गिलहरी बहुत ही मेहनती गिलहरी थी। पूरा दिन वह खेत में काम करती थी और सब्जियां उगाती थी। अपने बच्चों के भविष्य की उसे बहुत चिंता थी, इसीलिए वह बहुत मेहनत करती थी। पूरा दिन काम करने के बाद रानू गिलहरी घर के लिए रवाना होती थी। रानू के खेत घर से बहुत दूर थे, इसीलिए उसे घर जाने में भी बहुत समय लग जाता था। जैसे ही रानू गिलहरी घर पर जाती, घर पर उछल कूद कर रहे बच्चे अपनी माँ को देखकर दौड़े चले आते हैं और अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रानू बच्चों को खाना खिलाने के बाद उन्हें थोड़ी देर बाहर घुमाने के लिए ले जाती, ताकि बच्चों का मन खुश हो जाए। पूरा दिन कमरे में अकेले रहने के बाद बच्चे बाहर बहुत खेल लेते हैं। कुछ ही दिनों के बाद रानू के खेत हरी हरी सब्जियों से खिल उठते हैं और उसकी मेहनत रंग लाती है। अब हर रोज रानू सब्जियों को तोड़ती थी और उसे गली गली बेच आती थी। सब्जियों को बेचने के लिए रानू को बहुत इधर उधर दौड़ना पड़ता था। उसके इस तरह काम को देखकर बहुत से लोग उस पर बहुत हंसते थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वह किसी की बातों में ध्यान नहीं देती थी। वह सिर्फ अपना काम करती। पैसा कमाकर वह अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लाई और कुछ ही दिनों में उसने और भी बड़े बड़े खेत खरीद लिए। खेतों में मेहनत करके उसने कुछ ही सालों में अपने बच्चों के लिए एक बड़ा सा घर भी ले लिया। उसके बच्चे चिंटू और मिंटू भी अब बड़े हो गए थे। रानू चिंटू मिंटू से कहती है कि अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ काम करना सीखो। तब चिंटू मिंटू कहते कि अरे माँ, हमारे पास तो इतना पैसा है, हमें काम करने की क्या जरूरत है, और वैसे भी अभी तो हमारी घूमने फिरने की उम्र है। दोनों बच्चों का एक दोस्त था अबरू। चिंटू और मिंटू सारा दिन अबरू के साथ रहते थे। अबरू ने ही चिंटू मिंटू को अय्याशी करना सिखाया था। वह चिंटू मिंटू से पैसे भी मंगवाता था। तीनों बच्चे इधर से उधर बहुत घूमते और जब भूख लगती तो होटल में जाकर खाना खाते और अपनी माँ के पैसों को बहुत उड़ाते। दोनों बच्चों ने एक महंगी गाड़ी भी खरीद ली थी, जिसे वो बहुत दौड़ाते। इधर रानू को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उसके बच्चे सारा दिन कहाँ रहते हैं और घर से इतने पैसे ले जाकर क्या करते हैं। वह कहती है कि आज मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि मेरे बच्चे आखिरकार कर क्या रहे हैं। यह कहकर वह बच्चों को ढूंढने निकल पड़ती है। चिंटू और मिंटू को ढूंढते ढूंढते वह अबरू के घर पहुंचती है, जहां बाहर उसे अपने बच्चों की गाड़ी दिखाई देती है। वह चुपचाप बाहर बैठकर अंदर देखती है कि उसके बच्चे अबरू के साथ मिलकर बातें कर रहे होते हैं। कुछ देर बाहर खड़ी रहकर वह तीनों की बातें सुनती है और उसे समझ आ जाता है कि उसके बच्चे अय्याशी कर रहे हैं और अबरू के साथ मिलकर पैसे उड़ाते हैं। रानू मन में कहती है, अच्छा तो यह अबरू है जो मेरे बच्चों को बिगाड़ रहा है। वह वहाँ से चुपचाप घर चली जाती है और मन में सोचती है कि मुझे अबरू से बात करनी ही होगी। अगले दिन वह अबरू को खेत पर बुलाती है और उससे कहती है कि देख अबरू, मुझे सब पता चल गया है कि तू सारे दिन मेरे बच्चों के साथ रहता है। आज के बाद तू मेरे चिंटू मिंटू के साथ नहीं दिखना चाहिए। तब अबरू रानू से बदतमीजी करके कहता है कि आंटी, मैं आपके चिंटू मिंटू के घर नहीं जाता हूँ, वो खुद मेरे घर पर आते हैं, आप अपने चिंटू मिंटू को समझाइए। यह कहकर अबरू वहाँ से चला जाता है। घर पर आकर रानू अपने चिंटू मिंटू को भी समझाती है कि अबरू के साथ रहना बंद कर दो, वो अच्छा लड़का नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र कुछ नए नए काम सीखने की है। लेकिन बच्चे अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं और अबरू का साथ नहीं छोड़ते हैं।
अब्रू के साथ रहकर वो और बिगड़ते जा रहे थे और अब तो वो अपनी माँ की बात भी नहीं सुनते थे। चिंटू मिंटू के ऐसे व्यवहार को देखकर रानू बहुत परेशान रहने लगी थी। उसके बच्चे उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे और उसके सामने भी नहीं देखते और बाहर घूमने फिरने के लिए चले जाते थे। रानो घर पर रहकर भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे बच्चे बहुत बुरी संगत में पड़ गए हैं, मेरे बच्चों की रक्षा करना। एक बार चिंटू और मिंटू घर के बाहर बैठे होते हैं, तभी वहाँ अब्रू आता है और उनसे कहता है कि अरे चिंटू मिंटू, चलो मैं आज तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पर जाने के बाद तुम्हें बहुत मजा आएगा। यह बात कर तीनों दोस्त एक ही गाड़ी को लेकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। अब्रू उन्हें ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर बहुत बर्फ होता है। तीनों मिलकर बर्फ में खूब मौज मस्ती करते हैं। रात को जब तीनों घर लौट रहे होते हैं, तब एक कार से तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है और तीनों वहीं गिर जाते हैं। तभी अब्रू मौका देखकर वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर बाद चिंटू को होश आता है और वह देखता है कि अब्रू भाग गया है और उसका भाई मिंटू बेहोश पड़ा है। तब वह अकेले ही मिंटू को जैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसे अपने माँ की बात भी याद आती है। मिंटू को जैसे ही होश आता है, तब वह उसे अब्रू की सारी बात बताता है कि कैसे वह उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर भाग गया था। चिंटू की बात सुनने के बाद मिंटू कहता है कि आज के बाद हम अब्रू के साथ नहीं रहेंगे और माँ की सारी बात मानेंगे। मिंटू के पूरे ठीक होने के बाद दोनों घर चले जाते हैं और घर पर जाकर अपनी माँ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी बात न मानने का नतीजा हम भुगत चुके हैं। आज के बाद हम आपकी सारी बात मानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। हमें उनकी हर बात माननी चाहिए।